गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द स्नाइपर डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं ऋषभ देशवाल प्रेजेंटिंग विद अनदर कॉन्सेप्ट किंग सीरीज, अनदर फैंटास्टिक सेशन ऑफ मैथमेटिक्स। और आप सभी के सामने जो हमारी कॉन्सेप्ट किंग सीरीज चल रही है उसका आज एक और बेहतरीन सेशन में लेकर आया हूं। सभी फटाफट हमसे कनेक्ट हो जाइएगा, सभी लिंक शेयर कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा और फटाफट लाइव आ जाइएगा, फटाफट ऑनलाइन आ जाइएगा ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकें। Let me tell you about our institution, Sniper Defense Academy, which is located in Meerut. The main branch of Sniper Defense Academy is located in Ganganagar near IMT Divider Road. We have also two other branches. One is in Kankarkheda, another is in Pallavapuram. आप हमसे किसी भी मोड से जुड़ सकते हैं, whether it is online, whether it is offline. अगर आप ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं, you have to download our web from the Google Play Store. That is Sniper Defense Academy. और वहाँ पर जाकर आप अपने आप को रजिस्टर्ड करिए। रजिस्टर्ड करने के बाद आप हमारे अफोर्डेबल कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो हमारी जो 3 ब्रांचेज है, जिसमें मेन ब्रांच गंगानगर में लोकेटेड है आपका, नियर IMT डिवाइडर रोड GP4, इस पे आके कांटेक्ट करिएगा। यहाँ पर आपको स्टाफ कोऑर्डिनेट करेगा, सारी डिटेल देगा और आप ऑफलाइन हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी पुख्ता कर सकते हैं। वी आर द institution which is providing the affordable quality education for preparing defense competitive exam। ठीक है, तो जितने भी डिफेंस के एग्जाम्स हैं आपके, जैसे कि आपका RIMC, RMS, सैनिक स्कूल, इन सब की तैयारी करवाने का जिम्मा हमारा है, आपका सिलेक्शन करवाने का जिम्मा हमारा है। आप बस मन लगाकर पढ़िएगा और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाकर सिलेक्शन लेकर हमारा अपना, हमारे देश का और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करिएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी कॉन्सेप्ट किंग सीरीज चल रही थी। वी हैव ऑलमोस्ट मतलब कवर लॉट ऑफ टॉपिक्स इन दिस सीरीज। ठीक है, विद यूनिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, जो कि आपने आज से पहले कभी पढ़े भी नहीं होंगे, पढ़े होंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो रही है। और ये बिल्कुल फ्री सेशन है यूट्यूब पर और कॉन्टिन्यूसली चल रहा है ये आपका। अगर जीके की बात करूँ, डेली क्लासेज हो रही है आपकी 4 to 5, और रीजनिंग की बात करूँ फ्राइडे सैटरडे 4 to 5, और अगर मैं आपकी बात करूँ इंग्लिश की तो वो हो रही है आपकी 6:30 to 7:30, और अगर मैं बात करूँ आपकी मैथ्स की तो वो भी आपकी 5:15 से लेके 6:15 6:30 तक डेली होती है। और संडे में हम या वीकेंड्स में हम मैराथन सेशन भी ले लेते हैं। और ये भी एक कंप्लीट मैराथन ही है, ये भी एक कंप्लीट क्या है, मैराथन ही है, जिसमें हम ऑलरेडी बहुत सारे कॉन्सेप्ट कवर कर चुके हैं और हमें कंप्लीट मैथमेटिक्स, वेदर इट इज एडवांस और वेदर इट इज अर्थमेटिक्स, सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करने हैं। ठीक है, 1 by 1 सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करने हैं ताकि जब आप एग्जाम में बैठें तो आपको क्वेश्चंस देखते ही आपको उसका सॉल्यूशन पता हो एंड यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चंस विद एक्यूरेसी। ठीक है, चलिए तो सेशन को कंटिन्यू करते हैं। फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, कमेंट करिएगा। अगर कोई इंप्रूवमेंट लगता है तो ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा, हम ज़रूर उसे अपनी गलती को सुधारेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमारा हो गया था। कल मैंने आपको सैलरी बेस्ड क्वेश्चंस बता दिए थे बच्चों। मैंने आपको एक्सपेंडिचर रिमेन मतलब रिमेन सेम कैसे रखना है। अगर आपके प्राइस बढ़ेंगे तो कंजम्पशन घटाना पड़ेगा और प्राइस घटेंगे तो कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा, तभी आपका एक्सपेंडिचर सेम आएगा, तभी आपका एक्सपेंडिचर सेम आएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है सभी को? ठीक है, देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ, ठीक है, डिफेंस इज वन ऑफ द मोस्ट प्राइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। जो लाइफ डिफेंस दे सकता है आपको वो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं दे सकता। दैट इज वाई आई एम अगेन आस्किंग यू टू प्रिपेयर फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉर डिफेंस सर्विसेज। ठीक है, वेदर इट इज आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, कुछ भी हो, डिफेंस इज वन ऑफ द मोस्ट प्राइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। ऐसी लाइफ कहीं नहीं मिलेगी बच्चों। और फ्रॉम वेरी बिगनिंग, फ्रॉम वेरी अर्ली स्टेज, यू हैव अ चांस, यू हैव अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू गेट इनटू द आर्म्ड सर्विसेज। आप सैनिक स्कूल, RIMC, RMS में एडमिशन लीजिएगा। एडमिशन लेने के बाद, ठीक है, आप जब वहाँ से निकलेंगे आपकी पर्सनालिटी अलग ही होगी और वही पर्सनालिटी को ढूंढ रहे होते हैं डिफेंस सर्विसेज वाले। ठीक है, फिर आप NDA देंगे, NDA निकालने के बाद NDA में प्रायोरिटी मिलती है सैनिक स्कूल वाला, RMS और RIMC जो डिफेंस स्कूल से पढ़े हुए बच्चे होते हैं। और जब आप SSB क्रैक करके जस्ट इन एज ऑफ, ठीक है, 23 और 22 और 24, ठीक है, यू विल बी एन ऑफिसर। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एडवेंचरस थिंग। तो आप मतलब काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ है, काफ़ी बहुत ही इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए बहुत लोग अप्लाई करते हैं, बट बहुत लोग कम सेलेक्ट होकर उस पोजीशन पे होते हैं। ठीक है, और इसमें कोई बहुत ज़्यादा
IITN टाइप या कोई बहुत ज़्यादा बुक वॉर्म नहीं, मतलब जो कह सकते हैं किताबी कीड़ा चाहिए, ठीक है। इसमें आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और आपका IQ चाहिए, ठीक है। तो डिफेंस की तैयारी करिए और आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। RMC, RMS और सैनिक स्कूल जो हैं इनमें एडमिशन लीजिए बहुत ही अर्ली स्टेज में एग्ज़ाम्स को निकाल कर, और जिसमें कि हम आपके साथ लगातार मेहनत कर रहे हैं, आपको ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट ऐसी एज में सिखा रहे हैं शायद कोई आपको ना बताता हो, ना ही कभी बताएगा कोई। अगर आप वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बैठ जाएंगे ना इन्हें पढ़ के ढंग से, तो वो भी क्रैक कर देंगे आप इजीली। देखिए अब ये हमने अभी तक क्या पढ़ा था, ये वाला एग्जाम्पल आपने कर लिया था, ये रेक्टेंगल वाले बेस क्वेश्चंस भी मैंने करवा दिए थे, ठीक है। तो रेक्टेंगल बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो और, ताकि आपका थोड़ा सा रिवीजन हो जाए बच्चों, है ना। उसके बाद हम नए कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। नया कॉन्सेप्ट क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई चीज़, किसी चीज़ के प्राइस बढ़ गए, किसी चीज़ के प्राइस बढ़ गए, तो आप पहले मतलब जितना प्राइस बढ़ा उतने में आप, अगर प्राइस बढ़े हैं या प्राइस घटे हैं, उतने में आप और कितनी कम क्वांटिटी खरीद पाते हैं या कितनी ज़्यादा क्वांटिटी खरीद पाते हैं, इस तरीके के कॉन्सेप्ट आपके आएंगे। मान लो जैसे 40 से आपका 46 हो गया, तो पहले आप कुछ अमाउंट खरीद पा रहे थे, कुछ क्वांटिटी खरीद पा रहे थे, अब 46 हो गया तो आप कुछ कम किया होगा एक्सपेंडिचर सेम करने के लिए, ठीक है। तो वो जो बढ़ा उसने में आप और कितनी क्वांटिटी खरीद सकते थे, वो आपका बेसिकली इस तरीके के कॉन्सेप्ट हैं, मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले थोड़ा सा आप क्या करिएगा, ये जो हमने कल करे थे लास्ट में सैलरी बेस्ड और आपका जो क्वेश्चंस थे किससे रिलेटेड, रेक्टेंगल की लेंथ और इनसे बढ़ाने से रिलेटेड, ठीक है। बैकग्राउंड तो ठीक है, हाँ बैकग्राउंड में कोई कमी नहीं है। चलिए कलर भी ब्लैक ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है पहला, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। आज का क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल is increased by 33%, 33 over 1/3%, and the breadth is decreased by 66 over 2/3%. What is the percentage change in area of a rectangle? चलिए बताइए फटाफट इसे सभी, स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का और इसे करो फटाफट। कमेंट सेक्शन में आपके सभी के आंसर आने चाहिए फटाफट, ठीक है। बताइए फटाफट सभी, फटाफट बताइए सभी। फटाफट बताइएगा। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे कॉन्सेप्ट करवाने हैं आज, बहुत स्लो चल रहा है हमारा मामला, ठीक है। क्योंकि एक तो आप लोग अटेंटिव नहीं हो बिल्कुल भी, ना तो सेशन में आते हो, ना जुड़ते हो, ना सेशन को शेयर करते हो, ठीक है। तो देखिए आपका, इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 33 over 1/3% एंड द ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 66 over 2/3%, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो देखिए 33 over 1/3% का क्या होता है, आपका जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/3। तो कोई चीज़ आपकी 3 थी, अब कितनी हो गई 4, और डिक्रीज हुआ, ठीक है। इसका फ्रैक्शन क्या होता है आपका, इसका होता है 2/3। क्या होता है 2/3। तो इसका मतलब कोई चीज़ 3 थी आपकी, अब कितनी होगी, 2 से घट गई आपकी 1 होगी, ठीक है। तो पहले एरिया कितना था आपका 3 × 3, ये लेंथ होगी ना आपकी, ये ब्रेथ होगी, 3 × 3 9, 3 × 3 9, ये पहला एरिया हो गया। और ये अब नया एरिया हो गया 4। तो डिक्रीज हुआ ना, देखिए डिक्रीज हुआ ना, कितने का डिक्रीज हुआ, 5 का डिक्रीज हुआ 9 पर। अब आप सभी को पता होगा 1/9 का जो परसेंटेज होता है बच्चों, क्या होता है 11 over 1/9%। क्या होता है 11 over 1/9%। इसका 5 टाइम्स से तो करना है, ठीक है। तो इसका 5 टाइम्स क्या हो जाएगा 55 over 5/9%। देखिए कितना ईजी है अगर आपको वो परसेंटेज याद है तो।
अगर आपको परसेंटेज याद है तो कितना ईजी है, अदरवाइज आप क्या करते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई करते और 100 से मल्टीप्लाई करके इसको निकालते रहते। अगर आपको 1/9 याद है तो 11/1/9% होगा, सीधा सीधा 5 गुना करना है 55/5/9%, ठीक है। अदरवाइज निकालते रहते हैं आप 5/9 इंटू 100 करते, फिर इसको काटने के बाद जो भी निकल कर आता, सीधा सीधा इस तरीके से निकालना है। चलिए अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट। इफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर is increased by 44%, ठीक है। इस बार मैं एरिया 44% बढ़ा रहा हूँ। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द साइड ऑफ द स्क्वायर, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द साइड ऑफ द स्क्वायर, इन द साइड ऑफ स्क्वायर, बताइए फटाफट। इस बार मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। इस बार मैंने क्या करा, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। मैंने क्या करा, इस बार एरिया में परसेंटेज चेंज कर दिया है और आपसे पूछा है साइड में परसेंटेज चेंज क्या होगा, साइड में परसेंटेज चेंज क्या होगा, बताइए फटाफट। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या करिएगा। चलिए देखें, इसे करें बच्चों। इफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 44%, व्हाट इज द परसेंटेज इन द साइड ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए एरिया बढ़ा, A1 है, A2 है, 44 से बढ़ा, मतलब पहले एरिया था 100, 44% से बढ़ा मतलब 144 हो गया। कितना हो गया, 144 हो गया। तो देखिए साइड में क्या चेंज आएगा, तो एरिया, साइड होता क्या है बेसिकली, साइड होता क्या है बेसिकली, एरिया होता है साइड इंटू साइड। तो साइड कैसे निकलेगी, इसका एरिया का अंडर रूट, एरिया का अंडर रूट। जब एरिया का अंडर रूट निकालोगे आप, ठीक है, एरिया का अंडर रूट निकालोगे तो आप क्या आ जाएगी, पहले स्क्वायर की साइड 10, मतलब इंक्रीज होने से पहले 10 साइड आ जाएगी और इंक्रीज होने के बाद साइड कितनी आ जाएगी, 12, ठीक है। तो देखिए इसको और काट लीजिएगा, ये कितना हो जाएगा 5/6। तो कितने का चेंज हुआ साइड में, 1 का। कितने का चेंज हुआ साइड में, 1 का चेंज हुआ, कितने पे, 5 पे, और 1/5 का होता है आपका 20%। तो साइड कितनी बढ़ गई, 20%। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कोई स्क्वायर था जिसकी साइड थी 10, अब उसकी साइड बढ़कर हो गई, उसमें 20% का इंक्रीमेंट हो गया, साइड हो गई 12। तो एरिया कितना हो गया, पहले एरिया था 100 और अब एरिया कितना हो गया आपका 144। बताइए बच्चों, किसी भी तरीके का डाउट कोई आपको इसमें, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा। स्क्रीनशॉट ले लो, ये ऐसे सॉल्व करो, नोट डाउन करो फटाफट, टाइम दे रहा हूँ मैं आपको, या तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसे नोट डाउन करो, करिए फटाफट। अभी क्यूब और क्यूबॉइड के भी करेंगे, वॉल्यूम्स पे भी जाएंगे, वॉल्यूम्स पे भी जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आते हैं, मेंसुरेशन से भी आते हैं और परसेंटेज में भी आ जाते हैं, ठीक है। जब आपका पेपर होगा तो डेफिनेटली हर एक क्लास में लाके देख लेना, यही क्वेश्चन रखे मिलेंगे, बस वैल्यू चेंज होगी, हो सकता है वैल्यू भी सेम हो, डेटा भी सेम हो। देखिए इस बार क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर 3, if 10% if side of cube is increased by 10%, then what is the percentage change, what is the percentage change in the volume of cube, in the volume of cube। बताइए फटाफट इसका सॉल्यूशन, स्क्रीनशॉट ले लो या फटाफट कमेंट सेक्शन में करके बताओ, फटाफट बताओ बच्चों, फटाफट, ठीक है। बाय RD सर। अभी अभी फ्रेम किया है क्वेश्चन बाय RD सर हैं। बताइए फटाफट,
कम से कम एक सेशन में 10 से 15 से 20 क्वेश्चन हो जाने चाहिए, तभी सेशन आपका मतलब बेनिफिशियल है, यूज़फुल है। अदरवाइज 1 2 3 क्वेश्चन करवा के जाने से तो कोई बेनिफिट्स आपको भी नहीं होंगे और मुझे भी पढ़ाने में मज़ा नहीं आएगा। पर मेरी बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, दबाकर सेशन को शेयर कर दो, लाइक कर दो, ठीक है, क्योंकि इफ़ वी आर डेडिकेटेड, ठीक है, फॉर, या बेसिकली मतलब चलो मैं क्या ही कहूँ, आप शेयर ही कर देना बस, छोड़ो। अगर हम आपकी प्रिपरेशन को लेके इतना डेडिकेटेड है ना, तो आपका भी थोड़ा फ़र्ज़ बनता है अपने सेशन को शेयर करना, स्प्रेड आउट करना एटलीस्ट, क्योंकि द ओनली थिंग दैट गिव्स अस मोटिवेशन इज़ योर प्रेजेंस, ठीक है, द कमेंट्स, द लाइक, द सब्सक्रिप्शंस, और क्या है यहाँ बेसिकली यूट्यूब पे, और क्या है मोटिवेशन, कुछ भी नहीं। मुझे एक फ़ील आता है कि मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं आर कनेक्टेड विद अस, ठीक है, हमसे बहुत सारे बच्चे कनेक्टेड हैं या कनेक्ट हैं, ठीक है बेसिकली। तो इसे कर देना बच्चों, सेशन को शेयर। बाकी आज थोड़ी सी एक शेर व शायरी आपको सुनाता हूँ। शेर व शायरी क्या समझाइन साद है, मतलब मंजिल की परवाह मत कर राही, मंजिल की परवाह मत कर राही, मंजिल के सफ़र को जीना सीख ले, मंजिल के सफ़र को जीना सीख ले, ठीक है, मेहनत करता जा, मेहनत करता जा, थोड़ा गम को पीना सीख ले। गम को पीना सीख ले इन द सेंस, मतलब जो एक आपका डिप्रेशन आता है ना, एक सभी की प्रिपरेशन फेज़ में आता है बेसिकली, कि जब आप प्रिपरेशन करने बैठते हो बहुत जोश में होते हो, और जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाता है आपको सेम चीज़ें बार बार रिपीट करनी होती है, इतना लेंथी सिलेबस होता है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, मोनोटोनस लाइफ होती है, कहीं घूमने नहीं जाते, वो नहीं आते, तो एक वो डिप्रेशन वाली चीज़ें, मतलब एक आपके दिमाग में एक थोड़ा सा मोनोटोनस लाइफ वाली जो एक सैडनेस सी आ जाती है कि यार हम ये चीज़ कर रहे हैं और ये भी ना हुआ, तो वो गम है और कुछ नहीं है। गम ऐसा नहीं कि किसी ने सताया आपको, वो गम है। तो उसे थोड़ा सा आप झेलना सीख लो, उस प्रेशर को। जब आपका आउटकम आएगा तो देख लेना वो शोर मचाएगा, ठीक है। जैसे अभी लास्ट ईयर हमारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं अभी, तो हर जगह जब वो पोस्ट भेजते हैं ना बच्चों हमें ग्रुप में कि अपनी ड्रेस पहन के, या वहाँ पे ट्रेनिंग चल रही होती है उनकी, ठीक है, सैनिक स्कूल का जो कैडेटशिप होती है उसकी जो ड्रेस होती है वो भेजते हैं, तो मतलब अलग ही फील होता है, गूज बम्स से आ जाते हैं कि हाँ एक अलग ही लेवल की हैप्पीनेस हमें मिलती है कि भाई ये हमारा पढ़ाया हुआ था और आज बहुत अच्छी जगह चला गया। और दूसरी चीज़, मतलब बच्चे भी अपने आप में बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस करते हैं जब वो कुछ अचीवमेंट पा लेते हैं। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। चलिए क्वेश्चन करते हैं। इफ द साइड ऑफ क्यूब इज इंक्रीज बाय 10%, देन व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम। बच्चों परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम, तो देखिए क्यूब का वॉल्यूम होता क्या है बच्चों, ये तो आपको सभी को पता होगा, ए क्यूब। क्या होता है? ए क्यूब। तो देखिए इसने क्या बोला कि आपका जो क्यूब की साइड है वो 10% से बढ़ा देगी। इसका मतलब क्या हो गया, 10 से कितनी हो गई, वो 11 हो गई। 10 से कितनी हो गई, 11। तो नया वॉल्यूम क्या होगा, 10 का क्यूब और 11 का क्यूब। और ये होता क्या है, 10 का क्यूब होता है आपका 1000 और 11 का क्यूब होता है 1331। 11 का क्यूब क्या होता है बच्चों, 1331। तो कितना बढ़ा, देखिए चेक भी कर लेना, 121, 121, 1331 होता है। वैसे तो सभी को याद होना चाहिए, ठीक है। तो आपका 1000 से 1331 हुआ, 1331 हुआ तो बेसिकली कितना बढ़ा ये 1000 पे, ये 331 बढ़ा। कितना बढ़ा, 331। तो परसेंटेज चेंज कितना आया वॉल्यूम में, 331 अपॉन 1000, 331 अपॉन 1000 इंटू 100। तो ये आपका हो गया 33.1% का। कितना, 33.1% का इंक्रीज हो गया वॉल्यूम में, इंक्रीज हो गया वॉल्यूम में, इंक्रीज हो गया वॉल्यूम में। क्लियर है सभी को? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या ऐसे सॉल्व कर लो।
चलिए बच्चों, अभी 4 से 5 क्वेश्चन और करेंगे इस पे, ताकि आपका ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से पक्का हो जाए, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इफ द वॉल्यूम of cube is increased by 33.1%, then what is the percentage change in the side of the cube? what is the percentage change in the side of the cube? बताइए बच्चों। अब थोड़ा सा दिमाग किसी ने लगाया होगा तो समझ ही जाएगा ये क्वेश्चन कहाँ से बना है अभी एकदम एंड टू एंड, ठीक है, और क्या पूछना चाह रहा है वो। करिए बच्चों फटाफट इसे। देखिए चलिए करते हैं इसे। आप पिछले वाले क्वेश्चन की तरह कर रहे होंगे, बट यहाँ थोड़ा सा चेंज है उसमें, ठीक है। क्या चेंज है भाई? वॉल्यूम जो हुआ आपका 30 इंक्रीज हुआ 33.1% से, 33.1% से, मतलब कोई चीज़ 100 थी आपकी, अभी 33 हो गई आपकी, तो वो कितनी हो गई आपकी? 133.1 हुई ना, 133.1 होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये इसके वॉल्यूम में चेंज हुआ V1 V2। आप खुद समझिएगा इसको, पिछले क्वेश्चन से डिफरेंस मतलब कि है तो वैसे ही, बस थोड़ा सा बच्चे अटक सकते हैं इसमें डेसिमल को देख के, बाकी है तो वही वॉल्यूम में चेंज 33.1% आया था। साइड में कितना आया था आपका? 10 से 11 हुई थी, 10% इंक्रीज हुआ था, तो यहाँ वही तो पूछा है, 10% साइड में इंक्रीज हो जाएगा। तो देखिए 100 से आपकी कितनी हो गई? 33.1% बढ़ी, तो इसका मतलब 133.1 होगी। अब जब आप ये डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1000। तो आपको कुछ रिलेशन दिखाई दे रहा है क्या? ये रिलेशन पहले जैसा ही नहीं है। 1000 से 1331 अगर वॉल्यूम हो गया तो इसका मतलब साइड कितनी हो गई? इनका क्यूब रूट। ये साइड ही तो हो गई आपकी, ये साइड ही तो हो गई, इनका क्यूब रूट। जब इनका क्यूब रूट हो गया तो ये कितना हो गया? 10, और 10 से कितना हो गया? ये 11। तो आपका परसेंटेज चेंज कितना हुआ? 1 का हुआ 10 पे, और इसका मतलब होता है 10%। उसी क्वेश्चन का रिवर्स पूछ लिया मैंने आपसे, बस और कुछ नहीं। उसी क्वेश्चन का रिवर्स पूछ लिया मैंने आपसे। ठीक है बच्चों, चलें आगे थोड़ा सा। अब क्यूबॉइड पे देख लेते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन। क्यूबॉइड में आपको बता देता हूँ पहले थोड़ा सा, क्यूबॉइड आपका क्या होता है। ये क्यूबॉइड होता है, थोड़ा सा मेंसुरेशन भी यहाँ आपको बताता हुआ चलता हूँ मैं, कि कंप्लीट रिवीजन क्लास है तो आपको बेसिकली सभी को पता तो हो गई। ये L हो गई आपकी यहाँ पे, ये B हो गई आपकी यहाँ पे, और ये हो गई बच्चों H। तो वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का? L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। दो तरीके के सरफेस एरिया होते हैं, लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड के केस में, और टोटल सरफेस एरिया। ये उतार लेना, अभी क्वेश्चन में काम आएगा आपका। तो ये होता है आपका लेटरल सरफेस एरिया, मतलब चारों वॉल का,
चारों वॉल का, इसमें ऊपर ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आपका एक्सक्लूड करते हैं, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल मतलब चारों साइड का, और ये होता है आपका 2, ठीक है। देखिए कैसे निकलेगा आपका L इंटू बी, तो दो साइड, ये तो निकालना नहीं ना आपको निकालना चारों साइड का, तो चारों साइड का L इंटू एच, तो 2LH हो जाएगा, ठीक है। और आपका इसी तरीके से देखिए, ध्यान से देखिए यहाँ पर, ये एक हो गया, इसके जस्ट पीछे हो गया LH, तो 2LH हो गया। और जब आप इसका निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका B और ये हो जाएगा आपका H, तो ये 2BH हो गया। तो जब आप इसको लेंगे 2LH प्लस 2BH, तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा बच्चों, 2H, और अंदर आ जाएगा L प्लस बी। और इसी को बोलते हैं आपका, जो एक तरीके का क्वेश्चन नहीं आता कि आप किसी रूम के चारों वॉल पे पेंट कर रहे हैं, ठीक है, और आपको कॉस्ट दे दी कि इतने एरिया की कॉस्ट जो है इतनी है, 10 पर मीटर स्क्वायर है या 20 पर मीटर स्क्वायर है, तो चारों वॉल को पेंट करने का कितना होगा, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ 4 पेंटेड वॉल होता है, एरिया ऑफ 4 पेंटेड वॉल, एरिया ऑफ 4 पेंटेड वॉल्स। देखिए बच्चे ध्यान से, तो कॉन्सेप्ट भी समझा दिया मैंने, निकला कैसे, इसमें ये वाला इंक्लूड मतलब नहीं करते हैं, बस नीचे वाला और ऊपर वाला फेस, बाकी चारों साइड का करते हैं। आप अपने रूम में चारों दीवारों का निकाल लेना, तो ये निकलेगा फॉर्मूला 2HL प्लस बी। और टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो होगा आपका क्या, ठीक है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा बच्चों क्यूबॉइड के केस में। क्यूबॉइड के केस में आपका टोटल सरफेस एरिया ये हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL। क्लियर है सभी को, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो ये। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है ये, इज द लेंथ, breadth and height of the cuboid is of cuboid is increased by 20%, 25%, 40% respectively, then what is the percentage change in the volume of the cuboid, करिए बच्चों, आपके पास 2 मिनट है ऐसा क्वेश्चन को करने में, करिए फटाफट करिए, सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और करिए।
बच्चों चले करते हैं इसे। तो लेंथ जो बन गई बच्चों आपकी, वो लेंथ बन गई क्या, आप 20% से इंक्रीज हुई 6 बन गई। 25% से इंक्रीज हुई आपकी क्या ब्रेथ, कितनी हो गई 5। 40% से इंक्रीज हुई मतलब आपकी 5 से कितनी हो गई आपकी 6। वॉइस ऑडिबल है ना मेरी, किसी को दिक्कत तो नहीं है बच्चों? चलिए ठीक है। तो वॉल्यूम में कितना चेंज आया, तो देखिए इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ये आपको और बहुत ज़्यादा इजी लग जाएगा। जो कट रहा है आप उसे काट दीजिए, 5 से 5 कट रहा है, ठीक है। 2 से ये जा रहा है 2 और 3, तो आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये 5 × 10 और इधर हो जाएगा आपका 7 × 3 21। तो वॉल्यूम में देखिए कितना चेंज आएगा, वॉल्यूम में चेंज आया 11 का, कितने का 11 का, और 10 पे, कितने पे 10 पे, और ये कितना हो जाएगा आपका 110%। कितना हो जाएगा 110%। तो देखिए बस इतना सेकंड्स का, 2 सेकंड मतलब 20 सेकंड का क्वेश्चन था ये। इस तरीके से लिखिए भाई, आपकी जो लेंथ है वो 5 से 6 होगी, ब्रेथ है 4 से 5 होगी, हाइट है 5 से 7 होगी। क्लियर है सभी को? इस तरीके से सॉल्व करना है आपको, इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। क्लियर है बच्चों? तो 10 से 21 हो गया आपका, 11 बढ़ गया 10 पे, तो परसेंटेज चेंज कितना हो गया आपका 110% चेंज हो गया। चलिए क्यूबॉइड पे और देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद अगले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। इफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ठीक है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इज increased by 10%, 20%, 30% respectively. What is the percentage change in the area? Sorry, what is the percentage change? अभी एरिया नहीं, वॉल्यूम का ही कर लेता हूँ, उसके बाद एरिया का करेंगे। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड? तो बताइए फटाफट, करिए फटाफट इस क्वेश्चन को भी। चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो देखिए आपका जो है 10 से लेंथ जो है आपकी, ये ब्रेथ हो गई, ये आपकी हाइट हो गई। लेंथ 10 से 11 हो गई, 20%, ब्रेथ आपकी 5 से 6 हो गई, हाइट आपकी कितनी होगी 10 से 13, कितनी होगी 10 से 13। आप देखिए जो कट रहा है वो काट लीजिए, क्रॉस में कटना चाहिए, सेम साइड वालों को नहीं काट सकते, क्रॉस वालों को काट सकते हैं आप। ये 2 से जा रहा है 5, ये जा रहा है आपका 3, और कुछ कटेगा आपका इसमें? और कुछ नहीं कटेगा। तो ये हो जाएगा आपका 25 × 10 250, कितना हो गया 250, और ये हो जाएगा आपका कितना 143, कितना हो जाएगा 143। तो वॉल्यूम क्या हुआ आपका, सॉरी वही मैं कह रहा हूँ कि घटेगा कैसे, ये आपका हो जाएगा 39, ये भी तो है ना 3 कैसे भूल गए हम, 39 और 39 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 12 और एक ये 429, कितना हो जाएगा 429। तो देखिए कितने का इंक्रीज हुआ बच्चों, कितने का इंक्रीज हुआ। आप ऐसे केसेस में देखिए क्या करिए, बहुत बढ़िया वैल्यू आई है, ताकि मैं यहाँ से, ये रैंडमली आ गई वैल्यू, मेरा कोई पर्पस तो नहीं था, बट मैं आपको यहाँ से एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। मैंने आपको परसेंटेज चेंज बताया क्या है, मैंने परसेंटेज चेंज आपको बेसिकली बताया गया है कि 100 पे किसी परसेंट प्रतिशत, 100 पर कोई भी चेंज, 100 पर कोई भी चेंज, उसे तो परसेंटेज कहते हैं, उसे तो परसेंटेज कहते हैं। तो या तो आप क्वांटिटी को 100 बना लो, या फिर आप 100 का मल्टीपल बना लो। तो यहां देखो 250 है ना, 250 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 100 का मल्टीपल नहीं बन जाएगा, ठीक है। और इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि मैं पहले इसमें से माइनस करूं, फिर 250 लेकर आऊं, फिर मैं उधर काटूं तब परसेंटेज, नहीं, डायरेक्ट आएगा बच्चों। सेव योर टाइम, अपना टाइम ही तो बचाना है, वही तो कंपटीशन होता है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 1000, और ये 1000 पे कितना चेंज हो जाएगा आपका, ये 36, और 3 4 दूनी 8, 11 और 4 चौक 16 और 17, ये होगा ना, 4 नम 36,
4 दूनी 8 और 11, 4 चौक 16 और 17। तो देखिए कितने का इंक्रीज हो रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है 716 का। कितने का? 716 का। 716 का इंक्रीज हो रहा है 1000 पे। 716 का इंक्रीज हो रहा है 1000 पे। तो बच्चों 100 पे कितने का इंक्रीज होगा? ये भी नहीं करूंगा यार मैं, यहां से ये भी नहीं लिखूंगा, सीधा यहीं से समझाऊंगा। अगर 1000 पे 716 का इंक्रीज हो रहा है तो 100 पे कितना होगा? दोनों साइड 10 से डिवाइड कर दो, या एक जीरो इधर हटा दो और उधर एक डेसिमल लगा दो, ठीक है। तो कितने का चेंज होगा? देखिए 171.6 का। तो इसका मतलब आपका कितना बढ़ गया? अभी ये 71.6% बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 71.6% बढ़ गया बच्चों, मतलब 171.6% बढ़ गया, सॉरी, ठीक है। ये 171.6% हो गया। देखिए यहाँ से 17, 16 और 1000, इस तरीके से करना चाहो इस तरीके से कर लेना, ठीक। ये गया आपका यहाँ से, तो ये कितना हो गया आपका? एक डेसिमल यहाँ आ गया 171.6%, 171.6%। तो बढ़ा कितने का? बढ़ा कितने का अगर मैं पूछूं तो बढ़ा 71.6% का, बढ़ा 71.6% का, 1 + 71.6, तो नया जो हो गया वो 171.6% हो गया। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों। चलिए आज का जो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपके लिए, वो लास्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है। इफ लेंथ ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड is increased by 10%, decreased by 20%, or increased by 40%, what is the percentage change in the volume of cuboid? In volume of cuboid, in volume of cuboid। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट of cuboid increased by 25%, 66/2/3%, 40% respectively, what is percentage change lateral surface area and total surface area, दोनों निकालना है, total surface area of cuboid, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है सभी के लिए। कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे आप इसका, उसके बाद अब बाकी का सेशन हम करेंगे कंटिन्यू कल, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में बच्चों, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए। अपनी तैयारी, अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज़बरदस्त बनाइएगा स्नाइपर डिफेंस एकेडमी के साथ, और सिलेक्शन लेकर स्नाइपर डिफेंस एकेडमी अपना और अपने पेरेंट्स और हमारे देश का नाम रोशन ज़रूर करिएगा। जय हिंद, थैंक यू।